गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार को दूर भगाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सज्जनों, आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा के बारे में। जो गोवर्धन पूजा है, जिसमें कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा ये गोवर्धन पूजा कैसे प्रारंभ हुई। सज्जनों, यह बात उस समय की है जिस समय भगवान कृष्ण धरती पर जिन्होंने अवतरण लेकर के अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए, अपनी लीलाएं रचने के लिए जब भगवान कृष्ण आए थे, तो उस समय गोवर्धन पर्वत की पूजा का जो यह प्रसंग है, यह तभी से इसकी शुरुआत हुई। तो सभी लोग इंद्र की पूजा उस समय में करते थे। वहाँ के जो गोकुल के और आसपास के जो लोग रहते थे, वो सभी लोग जो है वो इंद्र महाराज की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया और कहा कि जो हमें जीवन देते हैं गोवर्धन पर्वत हैं, जिनके कारण वर्षा आती है, जिनके कारण हमारी प्रकृति है वो सुदृढ़ होती है और जिससे हमें जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सहायताएं मिलती हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसा कहा, सभी ग्वालों बालों से, अपने मित्रों से और सभी ग्रामवासियों से उन्होंने सभी ने अन्न लेकर के भगवान गोवर्धन के सामने ले जा करके वह रख दिया। वह अन्न जो है इतना विशाल बन गया, सबके द्वारा रखा हुआ, तो वह एक पर्वत के रूप में बना, जिसको अन्नकूट कहते हैं। तो इसलिए उस दिन अन्नकूट बना करके पूजा करने का भी विधान आता है। वह अन्नकूट इतना हो गया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के अंदर प्रवेश करके गुप्त रूप से गोवर्धन में अपने आप को समाहित किया और वह प्रसाद ग्रहण किया और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं गोवर्धन की पूजा करता हूँ। और सब लोगों ने भी गोवर्धन की पूजा की और स्वयं भी पूजा की और खुद भी गोवर्धन के रूप में ही समाहित होकर के प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उस समय में उन्होंने सभी के ऊपर, गोकुलवासियों पे और सभी लोगों पर अपनी कृपा की। तभी से यह गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई और उसके बाद से गोवर्धन की पूजा चलती आ रही है। जो भी शाम के समय गोवर्धन वाले दिन, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन वाले दिन संध्या काल, प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त यानी भगवान का स्मरण करके और गोवर्धन बनाते हैं। जो बना करके गोबर आदि से उनका पूजन करते हैं और उनको यथाशक्ति भोग आदि लगा करके उनका ध्यान करते हैं। उनके घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ साथ अन्न धन की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं। इसी दिन सुबह के समय विश्वकर्मा पूजा का भी विधान है। जो लोग व्यापारी लोग हैं, जिनकी मशीनें चलती हैं और जो कलपुरुषों के द्वारा कुछ कार्य करते रहते हैं, वो मशीनों का पूजन करके विश्वकर्मा भगवान का उस दिन ध्यान करते हैं। और जिनका पूजन करने से विश्वकर्मा जो हमारी मशीनों को चलाने वाले हैं, उन विश्वकर्मा को हम बारंबार नमन करते हैं, पूजन करते हैं, जिससे उन पर वह कृपा बनी रहती है। तो आप सब भी इसी तरह से भगवान का पूजन करें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ दोस्तों, जय श्री राम।